क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h बराबर a प्लस आयोटा b है तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए सिद्ध करना इतना लाना है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो दिया क्या है उससे तो पहले लिखिए क्या दिया है, दिया है a प्लस आयोटा b, ठीक है, c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये मान लेंगे हम, बराबर करके भी दिया है, एक बार देख लीजिए a प्लस आयोटा b ये दिया है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या लाना है, इसका स्क्वायर लाना है, इसके स्क्वायर लाना है, तो कैसे करेंगे, तो स्क्वायर आएगा तो हम पहले तो इसका संयुग्मी निकाल लेंगे, ठीक है। संयुग्मी निकालने का मतलब ये है कि आयोटा जहां जहां पर रहेगा ना उसके सामने में वो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, चलिए भाई संयुग्मी लीजिए, 1 माइनस आयोटा बी हो जाएगा, c माइनस आयोटा डी हो जाएगा, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h, और ये भी बदलेगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। कौन सा नंबर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए समीकरण 1 व 2 से। चलिए a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b, साथ में लिख लीजिए a माइनस आयोटा b, ठीक है, इसका काम खत्म। फिर लिखिए c प्लस आयोटा d और इसलिए हो जाएगा माइनस में c माइनस आयोटा d, e प्लस आयोटा f और e माइनस आयोटा f, ये हो गया, ठीक है। g प्लस आयोटा h, g प्लस आयोटा h और g माइनस आयोटा h हो गया, ये बराबर में क्या जाएगा, a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ये हो गया भाई। चलिए हो गया, गुणा कर दीजिए, क्या हो a प्लस b a माइनस b, किस रूप में है भाई, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस रूप में है। तो हम कर देंगे a स्क्वायर माइनस आयोटा भी है ना, तो उसका भी स्क्वायर करना, ठीक है। चलिए इसी रूप में करते जाना है, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और d स्क्वायर, ये हो गया, e स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर f स्क्वायर, ये हो गया, और क्या बच गया, g स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और बराबर करके क्या आ जाएगा, क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है, बीटा नहीं है b है, ये हो गया भाई। चलिए देखिए इसके बाद क्या करना है, अब देखिए आयोटा की स्क्वायर है मतलब इसके जगह हमें क्या हो जाएगा, -1 होगा, -1 क्या होगा, प्लस होगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, और ये e का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये है आपका प्रूफ, ठीक है, हो गया। देखिए आया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये सभी आ गया, लास्ट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है उसे भी देख, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा पूरा घात m है बराबर 1 है तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। मतलब पूर्णांक मतलब क्या होता है, माइनस होगा, 0 होगा या फिर प्लस में आएगा, ठीक है, इन कंडीशन में आएगा इसे, तो हमें ज्ञात करना है a प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, ये है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तो सबसे पहले इसे लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिखिए, तो पहले 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, ये दिया है, पूरे का घात m इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा गुणित, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा भाई, पूरे का घात कितना है m है, बराबर कितना है 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसको ऐसे लिख दूं क्या, पूरे के स्क्वायर अपान ये कितना हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा m, ठीक है। तो इसका सूत्र लगाइए, क्या सूत्र आएगा, a प्लस बी पूरे के स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा, अपन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये है, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1
मतलब है 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये है इसका मतलब। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना है, 1 है। और ये कट जाएगा, एक और एक कटेगा, क्या बचेगा, 2 आयोटा बटा 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 2 कट जाएगा तो आयोटा पूरे के घात m है। ठीक है, यहाँ पे भी m डालना है, भूल जाएंगे तो m का मान ही नहीं निकल पाएगा, है ना। चलिए, हो गया, बराबर कितना है, 1 है। अब यहाँ से हम m का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए आयोटा का घात कितना है, m है, तो हम आयोटा बराबर कितना होता है, √-1 होता है। आयोटा की स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, -1 मिलता है। आयोटा का क्यू करेंगे क्या मिलता है भाई, माइनस आयोटा मिलता है। और आयोटा का घात 4 करेंगे तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, मतलब इसे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, और आयोटा का घात 4, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है भाई, चलिए अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे, तो यह आयोटा का घात m, यह आयोटा का घात 4, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, समझ आ गया। m का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान 4 होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपके बुक में अगर कुछ दूसरा होगा तो उसका आंसर गलत है। न्यूनतम पूर्णांक बोला है, मतलब ये आने वाला है। क्लियर है, यहाँ से आपका अध्याय 4 खत्म होता है। कल के क्लास में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन